Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So as you know that we have started lesson number 12, reproduction in plants, and I have earlier given you a general introduction about the reproduction in plants. So till now we have studied that there are two methods of reproduction in plants. First is asexual method and other one is sexual method. And I have told you about the differences between the two. क्या differences होते हैं? In asexual reproduction, only a single parent is involved, whereas in sexual reproduction, two parents, one male and one female is required. ये main difference होता है asexual और sexual reproduction में. Asexual reproduction में एक single parent से ही एक new individual का production होता है. So in this video today I am going to tell you about the methods which are used for the reproduction in plants asexually. Asexual reproduction के क्या methods हैं, कैसे asexual reproduction plants में होता है, अलग-अलग methods. So first method which I have already told you is budding. कुछ methods मैंने आपको सिर्फ बताए थे and I have told you that we will discuss these methods one by one in detail. तो methods क्या थे? First था budding, second was fragmentation and third is spore formation. So let's start today with budding. Budding में क्या होता है बेटा? Budding first of all it happens in yeast. Yeast में होती है budding. ईस्ट क्या है? एक सेल होता है, सिंगल सेल है ईस्ट, उसमें आपका जो बडिंग है, बडिंग के थ्रू एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट का, उसका प्रोडक्शन होता है. तो बेसिकली कैसे होता है? दिस इज द पेरेंट ईस्ट सेल. पेरेंट ईस्ट सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये पूरे उसमें साइटोप्लाज्म होता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एक बड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फॉर्मेशन ऑफ बड. बड क्या होता है? एक आउटग्रोथ होती है. जो पेरेंट है ओरिजिनल, उसमें से अगर कुछ आउटग्रोथ निकलनी स्टार्ट होती है उसको हम बड कहते हैं. जैसे यहाँ आप देखेंगे ये पेरेंट सेल था और यहाँ एक बड आउटग्रोथ निकलनी स्टार्ट हुई, तो ये फॉर्मेशन ऑफ बड स्टार्ट हुई और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट होता है, एलोंगेट होता है और टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. नेक्स्ट में आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियस इज डिवाइडेड एंड साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स. अब ये जो बड है ये फॉर्म कैसे होती है? साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर वो एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जाता है. मीन्स साइटोप्लाज्म बहुत सारा यहाँ एक्यूमुलेट हो गया और बड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई. फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो अब आप इस स्टेप में देखेंगे बड विद न्यूक्लियस. यहाँ पे बड का एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है और ये पेरेंट जो ईस्ट सेल था उसका न्यूक्लियस है. तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया. अब जब ये डिवीजन हो जाता है तो या तो ये बड अपने आप को पेरेंट सेल से डिटैच कर लेती है, नहीं तो उसी में ही नंबर ऑफ या चेन ऑफ ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है. जैसे इसमें से एक सिंगल ईस्ट सेल डेवलप हुआ, इसी तरीके से बहुत सारे ईस्ट सेल्स डेवलप हो जाते हैं. एज यू कैन सी हियर चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म्ड. फिर से मैं बता रही हूँ अगेन, यहाँ पे क्या हुआ? ये पेरेंट ईस्ट सेल था जिसमें ये साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस था. फिर साइटोप्लाज्म एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे बड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो क्या? बड क्या होती है? एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो पेरेंट की बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट करती है. तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस आपका डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है. तो बड विद न्यूक्लियस, बड के पास एक अपना इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, तो ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो चुका है. तो या तो ये अपने आप को इसमें से पेरेंट सेल में से डिटैच कर लेगा या फिर इसी में ही बहुत सारे चेन ऑफ ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे विद इंडिविजुअल न्यूक्लियस और सब एक इंडिविजुअल ईस्ट सेल की तरह बिहेव करेंगे. तो इस तरीके से एक जो सिंगल पेरेंट सेल था वो बहुत सारे ईस्ट सेल्स में डिवाइड हो गया. तो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना.
तो यहाँ पर क्या सिंगल पेरेंट था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ रहे हैं हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ही जरूरत होती है। तो एक सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का न्यू प्रोडक्शन हुआ। सो दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बडिंग का मेथड है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रैगमेंटेशन विच अकर्स इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, मींस जो वाटर बॉडीज जहां पर पानी खराब हो रहा होता है वहां पे स्पाइरोगायरा ग्रो करना स्टार्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, स्पाइरोगायरा इस टाइप का होता है, तो इसकी बॉडी जो है फ्रैगमेंटेशन, एज द नेम सजेस्ट, फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होना। फ्रैगमेंट का क्या मतलब है? टुकड़े टुकड़े होना। तो ये जो स्पाइरोगायरा की ओरिजिनल बॉडी है, ये फ्रैगमेंट अलग अलग पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और जितने भी पीसेस में ये बॉडी ब्रेक होगी, each fragment grows into the new individual। जैसे ये एक स्पाइरोगायरा की बॉडी थी, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, तो ये एक अलग स्पाइरोगायरा, न्यू स्पाइरोगायरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ, और ये एक अलग स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस हुआ। अब इनके भी अगर फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, ये रिप्रोडक्शन ही फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, तो इनके टुकड़े होते हैं, मींस ब्रेक होते हैं ये। अब इसके जितने पीसेस हो जाएंगे, अगर ये 3 पीसेस में ब्रेक हुआ, तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से 3 न्यू स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ भी सिंगल पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होना, एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक ईस्ट किस मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है? बडिंग से। स्पाइरोगायरा किस मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है? फ्रैगमेंटेशन से। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली जो प्लांट्स फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, स्पोर्स जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पोर्स आर एनक्लोज्ड इनटू अ थिक वॉल। एक थिक वॉल होती है या थिक कवरिंग होती है, जिनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन दे गेट द सुइटेबल कंडीशंस, जब भी उनको सुइटेबल कंडीशंस मिलती हैं, दे बर्स्ट। स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, और इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। स्पोरेंजिया में से रिलीज हो जाते हैं, और जहाँ भी उनको एडिक्वेट टेम्परेचर या एडिक्वेट एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ वो सेटल होके ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है ब्रेड पे। ब्रेड जो खराब हो जाती है, मॉइस्ट ब्रेड है या बहुत पुरानी ब्रेड है, वहाँ पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है उस पर। ग्रीन कलर ब्रेड पे आ जाता है, जिसको हम स्टेल ब्रेड कहते हैं। वो सिर्फ स्पोर्स होते हैं। अगर आप उनको देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो उनका स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा, क्योंकि वो स्पोर्स हैं जो मॉइस्ट ब्रेड, उसको वहाँ पर स्पोर्स जो डेवलप करते हैं, वो नॉर्मली जो चीज़ खराब हो रही होती है, मॉइस्ट जहाँ का सरफेस थोड़ा सा गीला गीला होता है, वहाँ पे उनको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, और वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड जहाँ उनको मॉइस्ट मिली, वो स्पोर्स यहाँ से रिलीज हुए, स्पोरेंजिया से बर्स्ट हो गए, रिलीज हुए, और ब्रेड पे जाके सेटल हो जाते हैं, और वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि ब्रेड जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका ब्रेड पे जो फंगस लगी है उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर इसी की तरह होता है। कैसा होता है? एक हाइफे है, जिसमें ये स्पोरेंजियम होते हैं, और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं, एंड दे सेटल और वेयर एवर दे गेट द एडिक्वेट कंडीशंस। जहाँ भी उनको एडिक्वेट कंडीशंस मिलती है, वहाँ पे सेटल होके रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच द इंडिविजुअल
reproduce asexually. First was budding, which can be seen in yeast. Second was fragmentation, which can be seen in Spirogyra, and third was the spore formation, which is not very common process, and it can be seen in mosses, worms and fungi. So I hope the methods of asexual reproduction are clear to you. Now in the next video I will explain you about the vegetative propagation. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.